तार तार पर एक समाना बोल परीक्षण सब जग मानव मात मात दो कोई कारण माधव। नमस्कार, मैं तुलसी भारद्वाज नमस्कार इंडिया की आज रात 9 बजे की छोटी सी चर्चा के अंदर आपका हार्दिक अभिनंदन करते हुए एक बार फिर से आज 8 नवंबर को, अर्थात आपको मालूम है हमने कल भी चर्चा की, आज 8 नवंबर को भाई मतीदास का बलिदान दिवस। 8 नवंबर 1675 को भाई मतीदास शहीद कर दिए गए थे और उसके बाद कल 9 नवंबर को उन्हीं के चचेरे भाई 9 नवंबर 1675 को भाई दयाला उनको उबलते पानी के कढ़ाई में डालकर शहीद कर दिया गया था। भाई मतीदास के बारे में हमने बताया था कि दोनों तरफ पट्टे लगाकर बीच से 2 टुकड़े कर दिए गए थे। इसी प्रकार 10 नवंबर को भाई सतीदास का बलिदान दिवस रहेगा। सभी तीनों भाइयों को नमस्कार इंडिया की तरफ से कोटि कोटि नमन करते हैं। आगे की चर्चा आपसे शुरू करूं। आज लाल कृष्ण आडवाणी जी 94 वर्ष के हो गए, उनको भी जन्मदिन की शुभकामनाएं। और उसके साथ आपको मालूम होगा कि अब से 5 वर्ष पूर्व 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की गई। रात को 8 बजे आकर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नोटों को एक कागज का टुकड़ा बता दिया था। और उसके बाद जो कुछ भी हाहाकार मचा, जिस प्रकार लोग लाइनों में लगे रहे, 3 दिन बाद ही जो देवउठनी एकादशी का यहाँ पर विवाह का सबसे बड़ा साया होता है, उन सब चीजों को भी नजरअंदाज कर दिया गया कि किस प्रकार एक पिता जिसको बाकी की चीजों की तैयारी करनी होती है विवाह के लिए, वो जाकर नोटों के लिए लाइन में लगे। अनेकों लोग मारे भी गए किन्हीं वजहों से, लेकिन मुख्य कारण उसका नोटबंदी था। अब जो भी इस प्रकार के दावे किए गए थे कि जी काला धन वापस, काला धन खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, आदि आदि, वो सब आपके सामने। चलिए अब मैं शुरुआत थोड़ी सी एक जानकारी आपको और देता चलूं। वो ये कि आपको मालूम है ना रफाल की डील, रफाल विमान और उनका एक दसाल, जो हालांकि कुछ लोग दी सॉल्ट करके बोलते हैं, जो निर्माता कंपनी दसाल ने, तो दसों भी बोलते हैं, सबके अलग अलग अपने अपने उच्चारण है इसको लेकर। उन्होंने जो 36 जो विमान खरीदे गए थे उसके लिए उन्होंने डील को कंफर्म करने के लिए, सुरक्षित बनाए रखने के लिए उन्होंने 7.5 मिलियन यूरो अर्थात लगभग 65 करोड़ रुपए का कमीशन दिया था। और जो एक पोर्ट है, जो वेब पोर्टल है वहां का, उस पोर्टल का दावा है कि भाई सारे सबूत होने के बावजूद भी वहां की अर्थात भारत की पुलिस ने किसी प्रकार की, सीबीआई या ईडी लोगों ने, जो भारत की सुरक्षा जो जांच एजेंसियां, उन्होंने किसी प्रकार की भी जांच शुरू नहीं की। ये मीडिया पार्ट जो पोर्टल है उसका इस प्रकार का दावा है। आपको पता है वहां पर इस समय इस डील को लेकर फ्रांस के अंदर भी खलबली मची थी। और एक और जो सबसे बड़ी चीज आती है, वो कहते हैं ना कि वैसे तो कहना था कि शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता, और एक को मनाऊं तो दूजा रूठ जाता है। और वही सब कुछ पिछले कुछ समय से कांग्रेस के अंदर चला हुआ, विशेष रूप से पंजाब कांग्रेस के अंदर। एक बार बाद में सब आगा पीछा नरम गरम होने के पश्चात एक बार फिर नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा था कि नहीं, वो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व का हर हुक्म मानेंगे। लेकिन आज फिर ऐसा ही कुछ हुआ कि सुलह के लिए जो बैठक बुलाई गई थी, चन्नी जो वहां के मुख्यमंत्री हैं समय पंजाब के, और सिद्धू साहब को उनके लिए जो सुलहनामे के लिए जो बैठक बुलाई गई थी, उसमें से उस बैठक को छोड़कर चले गए नवजोत सिंह सिद्धू। हालांकि हरीश रावत के मनाने पर चन्नी जरूर वहीं पर रहे या वापस लौट आया, इस प्रकार की बातें कह सकते हैं। चलिए मैं थोड़ी सी चर्चा, वही जो चर्चा कल हम लोग कर रहे थे, क्योंकि उसका कारण यह कि हमारे पास बहुत सारे लोगों का, नमस्कार इंडिया के बहुत सारे, मैं कहूं चाहने वालों का हमें संदेश आया कि नहीं, आप हमारा भी कुछ हिस्सा और दिखाएं, या हमारा हिस्सा कुछ, जिन लोगों के कल जंतर मंतर, जो दिल्ली का जंतर मंतर जहां पर धरने प्रदर्शन अक्सर होते रहते हैं, कुछ चीजें हमसे छूट गई थी। और विशेष रूप से हमने आपसे बताया था कि जो चल रहा था वो था कि 1966 में 7 नवंबर 1966 को जिस प्रकार
गौ हत्या का विरोध कर रहे साधु संत जो थे वहां के, उन साधु संतों के ऊपर गोली चलाई गई थी। उसके विरोध में कह लीजिए, अब गाय को संरक्षित करने के लिए कह लीजिए, आप कुछ भी कह लीजिए, या गौ हत्या बंद करने की मांग को लेकर अनेकों संगठन कल यहाँ पर जंतर मंतर पर आए थे। अब देखिए, सबकी अपनी अपनी भावनात्मक रूप से लोग बिल्कुल ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन तार्किक रूप से, लेकिन खैर चलिए, देखिए आपने इसमें लिखा गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दो। हालांकि पहले भी एक अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा नाम का संगठन है, वो गाय को राष्ट्र पशु घोषित करने की मांग 2009 से यहाँ से करता रहा है, मैंने स्वयं कवर किया। खैर चलिए, अब सवाल ये है कि 7 वर्षों से आपकी सरकार है पीछे, हिंदूवादी सरकार जिसको कहा जाता, तो अब तक अगर उसने आप लोगों की मांग नहीं मानी है, गाय को राष्ट्र पशु घोषित अगर नहीं किया है, तो इसका मतलब सरकार ही उदासीन है। फिर उस सरकार के विरुद्ध क्यों नहीं जाते आप लोग? साल में एक बार आप समझते हैं कि ये सब कुछ हो जाने से और कानून पास हो जाएगा या गौ हत्या बंद हो जाएगी? देखिए, सरकार अपना कार्य कर रही है, गौरक्षक अपना कार्य कर रहे हैं। साल में एक दिन, साल 365 दिन हम लोग काम करते हैं, तो साल में एक दिन मात्र नहीं। आपको केंद्र से कानून बनवाना ना, तो केंद्र से कानून में आप कहाँ नजर आते हैं? साल में एक बार नजर आते हैं 7 तारीख को सर। नहीं, ऐसा नहीं। और आप जैसे अन्य को संगठन, मैं खाली आपके लिए व्यक्तिगत रूप से नहीं कह रहा हूँ जी। साल में, ये तो हम आज बैठे हैं 7 नवंबर के, हाँ जी, उस उपलक्ष्य में जो गौरक्षकों पर गोली चलवाई गई, ठीक है। हमारी मांग यहाँ पर भी है और अपने जिलों से महामहिम राष्ट्रपति के लिए लेटर जाते हैं और माननीय प्रधानमंत्री के लिए जाते हैं। और क्या मांग है, क्या मांग करते हो? हमारी मांग यही है कि गौ रक्षा कैसे हो। गौ रक्षा जब तक गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा नहीं मिलेगा तब तक नहीं होगा। नहीं, मेरा सवाल यही था ना, आपने उसका जवाब नहीं दिया। 7 साल से आपकी हिंदूवादी सरकार यहाँ पर है, तथाकथित हिंदूवादी सरकार, ठीक है सर, वो नहीं मान रही है, तो इसका मतलब सरकार उदासीन है। आप उत्तर प्रदेश से, आप कहाँ से आए हैं? मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ। उत्तर प्रदेश में अगर सरकार नहीं मान रही है तो क्या कोई सबक सिखाएंगे? मैं सीधा सा सवाल ये ना, आप क्यों सरकार को डिफेंड करना चाह रहे हैं गोयल साहब? सरकार मान रही है। अभी ये 80 साल से पड़ा हुआ एक कुष्ठ रोग था सर। 80 साल के बात पर मत जाइए, उनको छोड़िए, वो नेहरू जी से शुरू ना कीजिए उस चीज को। एक सीधा सा सवाल ये है, 7 साल से सरकार है, अगर वो कानून लाकर विधेयक के जरिए आप पूरी मेजोरिटी और कानून बना सकते हैं, तो ये कानून क्यों नहीं बना सकते? मेरा तो सीधा सा सवाल ये जवाब दीजिए। आपकी बात ठीक है, हम सरकार से मांग कर रहे हैं और आशा भी है। मतलब 7 साल से नहीं सुनी ना सरकार ने आपकी? नहीं सुन रही है सरकार। कैसे सुनेगी सर? सुनते ही बस थोड़ा ये धीरे धीरे आ रही है, मिर्जापुर से चल गई इलाहाबाद पहुंच रही है। आपकी बात ठीक है, अगर सरकार नहीं कर पाई तो सरकार को भुगतना पड़ेगा, कोई भी सरकारें हो। मतलब आप सबक सिखाएंगे? नहीं, हम कौन सा सबक सिखाएंगे? आप इनका भुगतना पड़ेगा और कैसे भुगतेगी सरकार? जनता जनार्दन है। हाँ। चाहे वो कांग्रेस रही है, इतनी बड़ी विश्व की पार्टी रही है, अगर उसने पब्लिक सर कांग्रेस आपने बदल दी, अब सब कुछ कांग्रेस पर नहीं डाली है। जी। ठीक है, अगर मंदिर बनाने का श्रेय आप बीजेपी को देते हैं, बाकी चीजों का श्रेय बीजेपी को देते हैं, तो कानून पिछले 7 वर्षों में ना बनाने का जिम्मेदार भी तो सरकार को ठहराएंगे या नहीं ठहराएंगे? अभी 5 साल हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर हुए, 7 साल हमारे केंद्र में हो। हाँ, वो कार्य कर रहे हैं, नहीं करेंगे तो वो भी मतलब आपको भी वही 60 वर्ष चाहिए आपकी सरकार? 60 वर्ष नहीं चाहिए कम। अच्छा चलिए, अब मुझे ये बताइए, गौ हत्या क्यों बंद हो? मुझे इसका जवाब दीजिए। आप क्यों मांग करते हैं गौ हत्या बंद करने की? ये भारत की अंतरात्मा है गौ माता, भारत की संस्कृति है गौ माता। ऐसा कोई विशेषता मुझे सिद्ध कर, मुझे वैज्ञानिक तर्क दीजिए ना। वैज्ञानिक तर्क है। आप जो गौ माता है, जो हमारे साइंटिस्ट भी मानते हैं, जो बीमारी में उसके मल मूत्र से हमारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। कौन से? आपके अपने पेशाब से बीमारी ठीक नहीं होती? गाय के पेशाब से पन्नियां खा रही, आप बीमारी ठीक करेंगे? वो सर ये भावनाओं पर मत जाइए, तर्क की बात कीजिए गुप्ता साहब। भावनाओं की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मुझे तर्क की बात कीजिए। अच्छा दूसरी चीज, चलिए छोड़ दीजिए उसको, मुझे पता है सब इसी प्रकार का जवाब देते हैं, ठीक है। अब दूसरा सवाल, खाली गौ हत्या बंद क्यों, जीव हत्या बंद क्यों नहीं? और हमें प्राण नहीं होते क्या? नहीं, जीव भी हत्या का हम विरोध करते हैं। सर कहाँ करा है आपने? तो खाली गौ लिखा, जीव हत्या शब्द आपने लिखा नहीं। अब इनके बाद इसी संगठन का थोड़ा सा देखिए, इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कलीम भारती साहब, बात तर्कों को मेरे ख्याल से ऐसे समय में जहां बात भावनाओं की आ जाए,
तो तर्कों को शायद एक तरफ उठाकर रख देना चाहिए। भावनाएं सुनिए कलीम अहमद साहब। यू और गौ माता में क्या अंतर बताइए आप बताएं ना मुझे। हाँ? बताइए। आप भैंस पाली है, हाँ नहीं हाँ, और एक तरफ गाय पाली है, हाँ, और डेली जो है एक रोटी आप भैंस को भी खिलाइए, एक रोटी गाय गौ माता खिलाइए। दूसरे दिन जो है गौ माता उसी दर पर जो है आपका वेट करेगी रोटी खाने के लिए, लेकिन भैंस नहीं आएगी सर, भैंस नहीं आएगी सर। दूसरी बात गाय का भावनात्मक चीज छोड़ दीजिए, मैं इसको सिद्ध कर सकता हूँ, पर आप अपना वर्जन दीजिए। गाय का दूध नहीं, गाय का दूध एक माँ का दूध में कोई अंतर मतलब है नहीं, इसलिए गौ माता को मतलब अन्य के माता का एक दर्जा जो है दिया जा रहा है। चलिए अब मुझे सीधा सा बताइए, छोड़ दीजिए भावनात्मक चीज़ें। अब मुझे इतना बताइए सर, आप कलीम साहब है ना, कलीम भारती जी, अब मुझे इतना बताइए कि आप वही सवाल जो आपसे कर रहा था मेरे से, अगर सरकार नहीं करती अभी तक तो कानून, अब आगामी आप कैसे करेंगे? अब आप 10 जगह भी है कैसे इसी नाम से पीछे भी गिरफ्तारी दी। हाँ मेरा सवाल सुन लीजिए, फिर आप मिलाकर जवाब दीजिए। 10-15 लोग वहाँ बैठे हैं, 10-15 लोग आप यहाँ बैठे हैं, एकत्रित आप लोग भी नहीं है, 50 लोग एकत्रित हैं। सवाल ये कि क्या आगामी संसद सत्र में क्या आप कोई ऐसा आंदोलन खड़ा करेंगे कि जब तक नहीं उठते, जब तक ये कानून पास नहीं हो जाता, या सिर्फ खाना पूर्ति, चेहरा चमकाना, टेलीविज़न पर बोलना, खबरों पर बने रहना बस? हमारा जो कार्यक्रम है अखिल भारतीय गौरक्षा महासंघ का, वो ज़्यादा हम लोग सरकार के ऊपर डिपेंड हम लोग नहीं करते हैं। हमारा कानून तो सरकार बनाएगी ना, क्यों नहीं डिपेंड करते हैं? इसके अंदर आप हिंसा करेंगे, अखलाक खान पहलू खान वाला केस करेंगे आप लोग? पूरी बात सुनिए, पहले पूरी बात सुनिए आप। हम लोग जन जागरूकता एक अभियान चलाएंगे गांव-गांव में। हम गौ माता के प्रति जो है लोगों को बताएंगे गाय को पालने से आपको क्या क्या फायदा है, कैसे आप गोबर से एक रोजगार कैसे आप उत्पन्न आप करेंगे। हम जागरूकता के माध्यम से लोगों को जागरूक करके तभी गौ माता का सम्मान मिलेगा। ठीक। अब यहीं पर इसी के साथ में आप देखिए क्या है कि कई जगह पर 15-15, 20-20 लोग एकत्रित होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब आपको भी पता, सरकार इतनी आसानी से, जिसको कहते हैं कि कान के ऊपर जूं नहीं रहेंगे, ठीक है। फिर भी अब इन लोगों ने ये कहते हैं हम 301 दिन से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर। यद्यपि मुझे कहने में कोई बुराई नहीं है, मैं कई बार गया हूँ और मुझे नहीं नजर आया, हो सकता है क्यों गणतंत्र मंच के किसी कोने में कर, पर चले कोई बात नहीं, इनका भी तर्क है। यहाँ पर ये लोग भी भजन पूजन भी कर रहे थे, इनका एक छोटा सा अंश तो हमने कल दिखाया, लेकिन इनकी प्रतिक्रिया या इनके तरफ से जो भी जानकारी वो भी लेते थे। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता, जय राष्ट्रमाता। मैं हूँ द्वारिका गुजरात से। हमारे जंतर मंतर पर धरने का आज 301वां दिन है। यहाँ धनुमानस का पाठ करके उन वीर क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित हो रही है। और आज हमें यहाँ जंतर मंतर में जो होने वाला बड़ा आंदोलन था उसको प्रशासन द्वारा अनुमति नहीं दी है, इसलिए कुछ लोग यहाँ पर आज मतलब कि आ पाए हैं। ज्ञापन भी देंगे, हाँ ज्ञापन भी देंगे। हर देश के हर कोने कोने से आज जिले लेवल पे, तहसील लेवल पे ज्ञापन देने का। आप 301 दिन से अगर यहाँ हैं और सरकार ने अब तक नहीं सुनी, तो आपको लगता है आप सुन लेंगे? नहीं, हम अभी है ना शांतिपूर्वक कर रहे हैं। धीरे धीरे पूरे देश में लोग रास्ते पे उतरेंगे। मैं तो प्रशासन के ये मतलब कि नम्र निवेदन दो हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि जल्द से जल्द, जब तक जो युवा क्रांति है वो शांतिपूर्ण तरीके से मांग करती है, तब तक मतलब कि जल्द से जल्द ये इस मांग को पूरा करना चाहिए सरकार को। चले, ये सब तो रहा धार्मिक चीज, गौ से संबंध। हम फिर कहेंगे कि बेशक भावनाओं की चीज है, लेकिन कहीं ना कहीं तर्क जो है, वास्तविक तर्क, वैज्ञानिक तर्क, जो विज्ञान की कसौटी पर खरे उतरते हैं, उन तर्कों को के साथ
यदि ये लोग जाए। और क्योंकि अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा नाम का संगठन 2008 से इन्हीं किसी प्रकार के कुछ तर्कों के साथ ज्ञापन सौंपता रहा है प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रत्येक गुरु पूर्णिमा, लेकिन अभी आसानी से कोई बात नहीं। ये एक चीज और गौर कीजिएगा, ये सब चीजें छोड़नी पड़ेंगी, ठीक है। वो फिर मैं कह रहा हूँ भावनाएं हैं, इतने देवी देवता विद्यमान आदि आदि, लेकिन गाय के दूध में स्वर्ण भस्म की ताकत होती है, ऐसा भी कहा। क्योंकि आज का युवा विज्ञान को मानते, इसलिए तर्कों के साथ तो ज्यादा अच्छा। लेकिन फिर वही भावनाएं तो भावनाएं, और क्यों नहीं, भगवान श्री कृष्ण गौपालक रहे। चलिए अब उससे आगे देखिए, ये कुछ लोग हैं, पूरे हिंदुस्तान भर के लोग हैं, ये वो युवा हैं जिन्होंने स्वप्न देखे सरकारी नौकरी के, और विशेष रूप से वर्दी पहनने, किसी भी फोर्स के, पैरामिलिट्री फोर्सेज आदि आदि किसी भी। लेकिन 2018 में इन लोगों ने एग्जाम दिया, 19-20 में ये सब कुछ फिजिकल आदि आदि, रिटर्न फिजिकल एंड मेडिकल क्लियर करने के बाद इनमें से कुछ लोगों को तो सरकार ने बुला लिया, लेकिन कुछ क्या बल्कि आधे से ज्यादा लोग अभी उनको कॉल नहीं किया गया। ये लोग परेशान है, पिछले लगभग 10 दिनों से ये यहाँ पर लगातार जमे हुए हैं जंतर मंतर पर, लेकिन फिर वही सरकार है कि मानती है। अपना नाम बोल दीजिए। सुरेंद्र चौधरी, मैं पंजाब से हूँ। अच्छा। SSC GD 2018 के हम यहाँ पे पिछले 10 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा। ये 2018 में SSC GD की वैकेंसी निकली थी, जिसमें कंबाइंड रहता है BSF, CRPF, ITBP, SSB, NI, असम राइफल। इसमें सबसे पहले CBT हुआ एग्ज़ाम हमारा ऑनलाइन, फिर इसका फिजिकल होता है, उसके बाद मेडिकल होता है, जो हम पूरे चरण पास किए हैं सभी ने। तो इन्होंने 3.5 भर्ती, एक तो भर्ती प्रक्रिया ये कोरोना की वजह से 3.5 साल मतलब लंबी चल गई और लेट हो गई भर्ती। और इसमें जब फाइनल रिजल्ट इन्होंने 21 जनवरी को किया, आधे बच्चों को इन्होंने अपॉइंटमेंट कर दिया और आधों को इस तरह से रोड पे छोड़ रखा। हम मतलब ये सब एग्जाम पास किए हुए लोग हैं? बिल्कुल सभी एग्जाम। लास्ट एग्जाम कब पास किया, कौन से ईयर में? ये हमने 2020 में। 2020 था वो। अच्छा। वो हमने सब पूरे चरण तीनों चरण पास करके और अपना अपॉइंटमेंट का वेट कर रहे थे, पर इन्होंने आधों को अपॉइंटमेंट किया, आधों को छोड़ रखा है। वैकेंसी पड़े हुए भी इन्होंने हमें अपॉइंटमेंट नहीं किया। उसी अपनी जोनी की मांग को लेकर हम पिछले 10 महीने से इसी दिल्ली की रोडों पे, सड़कों पे अपनी जोनी की मांग के धक्के खा रहे हैं। हमारे साथ लड़कियां भी देख लो कितनी दूर दूर से, ये कोई एक स्टेट का मुद्दा नहीं है, पूरे ऑल इंडिया देश से अपने कोने कोने से आए हुए हैं। अभी तक आपने पहले ज्ञापन दिया है कभी सरकार को? जी ज्ञापन हमने HMO में 3 बार दे चुके हैं, कोई जवाब नहीं आया। वहाँ से भी नहीं, PMO आवास में, प्रेसिडेंट हाउस में, SSC चेयरमैन को और राजनाथ सिंह जी से हमने 2 बार मुलाकात तो जब पहले नहीं आया तो अब आपको क्या लगता है आज के धरने से हो जाएगा आपका उद्धार? नहीं, आज का नहीं, ये हम पिछले 15 दिन से हम बैठे हैं यहाँ पे, यहीं लगातार। हम परमिशन है हमारे पास पिछले 10 महीने, बस आज इधर कर दिया, पहले हम दिल्ली वहाँ पे बैठते थे, आज हमारे यहीं पे माननीय प्रधानमंत्री जी वो सब आए हुए हैं। ठीक है, इसकी वजह से। तो अब कब तक बैठे रहेंगे जब आपको पता नहीं सुनवाई हो रही? धीरे धीरे लोग कम होते चले जाएंगे तो इसमें? नहीं, तो पीछे से अभी बहुत और आ रहे हैं। अच्छा। हम आपने पूरी तरह से ठान रखा है, अगर हमारी बात को नहीं सुना जाएगा, खाली हाथ हम भी नहीं जाने वाले। हम कोई लीगल तरीके से कर रहे हैं, हम वो नाजायज मांग नहीं है हमारी। और साथ साथ इस बच्ची का, इसकी भी भावना। कृष्णा कब से आए हुए हैं आप यहाँ पर? सर हमें ऐसे तो पिछले 10 महीने से 14 फरवरी से हम लोग दिल्ली की सड़कों पर घूम रहे हैं। बाकी परमिशन के बाद आज हमारा 10वां दिन है। आज 10वां दिन है। 10 दिन से लगातार यहीं सड़कों पर रहते हैं? सड़कों पर बैठे हम यही बैठे थे, लेकिन आज प्रशासन से हमें वहाँ बैठने नहीं दिया। यहाँ पे आपने एग्जाम कब पास किया? 2018 में फॉर्म निकाले थे इन्होंने। 19 में रिजल्ट करवाया था, 20 में इन्होंने फिजिकल और मेडिकल करवा के 21 में रिजल्ट दिया। अच्छा, अब आपको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिल रहा? अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया, सारी चीज़ें क्वालिफाई करने के बाद भी हमें अपॉइंट नहीं किया जा रहा। तो आपने पीछे भी ज्ञापन दिए, जब अब तक तो कुछ फायदा हुआ नहीं? कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, वही तो अभी पूछना। तो ऐसे कब तक संघर्ष करते रहेंगे आप? जब तक वर्दी नहीं देंगे। जब तक वर्दी नहीं देंगे। इतना दिनों के आगे चाहे कितना भी संघर्ष करना पड़े। कितना भी हो, क्योंकि पिछले 4 साल से आप सोच सकते हैं कि बचपन से जो सपना देखा था उसको लेके हम पिछले 4 साल से लड़ रहे हैं। इनके बीच पूछना चाह रहे हैं, हमें 10 महीने से सड़कों में घुमा रहे हैं, लेकिन हमें बता नहीं रहे कि गलती क्या है हमारी। बताएं तो सही, सारी चीज़ें क्वालिफाई करने के बाद भी हम रोडों पर घूम रहे हैं।
अगर सरकार नहीं सुनती है तो आगे क्योंकि अब तक सुनी भी नहीं है पिछले इतने लंबे कब समय तक नहीं सुनेगी भाई, तो हम लोग जब तक नहीं जाएंगे यहाँ से, जब तक सुन नहीं लेंगे, हमें वर्दी नहीं मिल जाएगी, हम नहीं जाएंगे। घर की सपोर्ट है पूरी? बिल्कुल सपोर्ट है। ठीक है कृष्ण। देखिए ये लोग खुले में बैठे हुए हैं, सुबह से शाम तक रहते हैं, अपने अपने खर्चे पर खाते पीते, कहाँ रुकते होंगे, कैसे सोते होंगे इस मौसम में, किसी भी प्रकार का कोई आश्वासन मात्र। और देखिए मैं एक चीज और ये कह दूं कि ये जो कल 7 नवंबर के ये जो कार्यक्रम है, इन कार्यक्रमों के अंदर मैं एक जानकारी और देता चलूं कि चाहे तो ये गौ हत्या के विरोध में ये जितने भी भक्तगण बैठे थे, अब भक्ति है, और ये जो नौकरी मांग रहे थे, यहां से बिल्कुल जंतर मंतर के एकदम सामने बामुश्किल 100 मीटर की दूरी पर सामने एनडीएमसी की वहीं पर लाल बत्ती के इस तरफ ये धरना प्रदर्शन कर रहे थे, और लाल बत्ती 100 मीटर भी शायद मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, 100 मीटर उस तरफ सामने भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा था, जिसमें सभी नेता, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री आदि सभी बड़े नेता जिसके अंदर विराजमान थे, विद्यमान। खैर क्या सवाल ये बनता है कि क्या कोई प्रतिनिधि सत्ता पक्ष का अर्थात भारतीय जनता पार्टी का केंद्र सरकार की तरफ से इन लोगों की सुध लेने के लिए आ नहीं सकता? चलिए कोई बात नहीं, अब सरकार तो सरकार की तरह ही काम करेगी। अब मैं इतना जरूर कहूंगा चलते चलते 2 चीजें। एक तो सबसे पहले, अब बात ये ना कई बार चीजें समझ नहीं आती है, बहुत सारे भक्तगण क्या पदाधिकारीगण भारतीय जनता पार्टी के जो ना जाने कुछ कहते रहते हैं, कोसते नहीं थकते, विशेष रूप से नेहरू इंदिरा गांधी के नाम पर तो वो फिर थोड़ा सा इधर उधर की कहानियां उनकी घूम जाती है, क्योंकि बांग्लादेश निर्माण भूमिका इंदिरा गांधी। लेकिन चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये डिजिटल मीडिया के ऊपर ये क्लिप है, सुनते चले प्रधानमंत्री जी को। पंडित नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे, चाचा नेहरू थे, बालकों के प्रिय थे, और मैं सभी सरकारों को, केंद्र सरकार को अनुरोध करता हूं कि 14 नवंबर पंडित नेहरू के 125 वर्ष उनकी जन्म जयंती को मनाया जाए, और चाचा नेहरू जिनको बच्चे प्यारे थे उन बच्चों को सफाई का ज्ञान दिया जाए, श्रमानुभव किया जाए, बच्चों को शिक्षा दी जाए साफ सुथरे रहने की। चाचा नेहरू को जो बच्चे प्यारे थे उन बच्चों को हम भी सफाई के माध्यम से प्यार करें, पूरे देश में इस काम को करें। और इतना ही नहीं, 14 नवंबर से 19 नवंबर तक करें। 19 नवंबर को श्रीमती इंदिरा गांधी का जन्मदिन है। 5 दिन पूरे हिंदुस्तान में हर स्कूल के अंदर, आंगनवाड़ी के अंदर हर बालक को श्रमदान करें, साफ सुथरे रहने की स्पर्धा करें, स्वच्छता का कैंपेन करें। चाचा नेहरू को बच्चे प्यारे थे, उन बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हम इस सफाई को अभियान चलाएं, और पूरी सरकार चलाएगी, ये मैं आपको कहने आया हूं भाई। हम अपने पराये करने वाले लोग नहीं हैं। हम दल के आधार पर छुआछूत की राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं। और मैं विशेष रूप से पंडित नेहरू प्रति जिनकी अपार श्रद्धा है, उन लोगों को भी मैं आग्रह करता हूं कि आप भी मैदान में आइए और चाचा नेहरू को श्रद्धांजलि देने के लिए 5 दिन तक लगातार स्कूल में छोटे छोटे बालकों के साथ बैठ करके उनको सफाई के पाठ पढ़ाइए। और अब से वही लगभग 5 वर्ष पुरानी एक क्लिप, बड़े बड़े चैनल्स ने जिस प्रकार के दावे किए थे 2000 के नोट के अंदर चिप लगी होगी आदि आदि। फिर आपसे निवेदन कि बाहर निकले तो मास्क लगाकर निकले। और मैं एक निवेदन करूंगा, जो दिल्ली से बाहर के लोग हैं, वो मैंने देखा कि अक्सर ट्रेन में इधर उधर, मैं भी अभी पीछे मैंने देखा कई बार जो लोग बाहर से आ रहे होते हैं, किसी भी रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं, विशेष रूप से आनंद विहार, क्योंकि उतरने के बाद वो इस प्रकार नीचे को उतरते आते हैं, फिर जैसे मुड़ते हैं मेन रास्ते की तरफ, वही कोने पर खड़े होते हैं पुलिस वाले या बाकी के जो लोग होते हैं।
मास्क का चालान काटने के लिए, और उन लोगों के पास मास्क नहीं होता या लगाते नहीं, और फिर अंत में वही फाइन, जुर्माना। तो ध्यान रखें, दिल्ली में वैसे तो बाहर भी करना चाहिए, लेकिन मैं फिर कहता हूं, मैंने इलाहाबाद, मध्य प्रदेश के रीवा, सतना, मैंने किसी को नहीं देखा मास्क लगाए। गलती से कोई दिखाई दे जाए तो दे जाए, लेकिन अब आप अगर दिल्ली में आ रहे हैं, क्योंकि 2000 रुपए का जुर्माना है साहब, तो मेरा निवेदन, और मास्क ऐसे नहीं आप यहां लगा लेते नाक खुली रह जाते ना, या यहां लगा लिया दिखाने के लिए मुंह खुला ना, नाक से और यहां तक का हिस्सा अगर आपका कवर नहीं है तो आपके ऊपर जुर्माना लग सकता है। अब वो जुर्माना लगता है या कुछ बीच का रास्ता निकलता है, वो आप जाने। एक बार फिर से भाई मती दास की बलिदान दिवस पर 40 और अग्रिम रूप से भाई दयाल दास के बलिदान दिवस से कल 9 तारीख 9 नवंबर, उसके लिए कोटि नमस्कार। Thank you.